अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्लटर पे ऐप बनाई जाती है iOS की और उसको अपलोड किया जाता है एप्पल स्टोर पे। तो हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन को कंपाइल करेंगे और फिर इसको टेस्ट फ्लाइट के लिए एप्पल स्टोर पे अपलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने developer.apple.com पे जाइए और यहाँ से अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिए। ये बात याद रहे कि ये अकाउंट जो है $99 पर ईयर पे बनता है, तो आपको ईयरली $99 देने होंगे। हम यहाँ पे जाएंगे सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिफायर्स एंड प्रोफाइल्स में। यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का आइडेंटिफायर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस का बटन क्लिक करिए और हमें एप्पल आईडी बनानी है। यहाँ पे जाएंगे और ऐप बनाना है, कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देंगे और यहाँ पे हम इसका बंडल बताएंगे कि बंडल क्या है। तो ये विस्क्रिप्ट्स है और अगर हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज अपनी ऐप में चाहिए तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होंगी और उसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर लीजिए और इसको रजिस्टर कर दीजिए। तो ये आइडेंटिफायर जो है वो रजिस्टर हो गया है। इसके बाद हम आते हैं एप्पल ऐप स्टोर कनेक्ट में और यहाँ से माई ऐप्स में जाएंगे। यहाँ पे हम एक न्यू ऐप जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसके जो फॉर्म है ये फिल कर देंगे। सारी चीज़ें बता दी हमने। तो अब हम आ गए इस ऐप के अंदर। यहाँ पे हम जाएंगे टेस्ट फ्लाइट में। टेस्ट फ्लाइट अभी एम्प्टी है। फ्लटर पे आइए। फ्लटर में आप अपनी एप्लीकेशन के लिए बिल्ड कीजिए फ्लटर बिल्ड iOS और रिलीज़। उसके बाद आप एक्सकोड ओपन कीजिए और एक्सकोड के अंदर आप ये रनर का जो फोल्डर है iOS वाला उसमें जाइए। ये बात याद रहे कि आपने वर्क स्पेस को ही सिलेक्ट करना है। तो वर्क स्पेस को ओपन कर लीजिए। तो जर्नल पे आइए, वर्जन सेट कीजिए और बिल्ड सेट कीजिए। साइनिंग एंड कैपेबिलिटीज़ को जो है वो फिल कर लीजिए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में आर्काइव जो है वो डिसेबल है और ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक फ़ोन जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। हम एनी iOS डिवाइस सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट से आर्काइव पे क्लिक कर देंगे। प्रोडक्ट से आर्काइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास आर्काइव आ रही है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट ऐप पे और डिस्ट्रीब्यूट ऐप के लिए हम ऐप स्टोर कनेक्ट को नेक्स्ट करेंगे। ऐप स्टोर के बाद हम अपलोड करेंगे। सेंड ऐप टू ऐप स्टोर कनेक्ट अपलोड। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट ओके हैं सारी चीज़ें। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के ये सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट रहने देंगे और नेक्स्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। एक बात याद रहे कि जो आपका वर्जन है अगर वो चेंज होगा तो आपकी एप्लीकेशन वापस रिव्यू पे जाएगी। उसके बाद हम इसको ऑटोमेटिकली मैनेज साइनिंग पे रखेंगे। आप चाहें तो इसको मैनुअली मैनेज साइनिंग पे भी रख सकते हैं और डिपेंड करता है कि आपकी टीम क्या डिसाइड करती है। तो यहाँ पे ये रिव्यू के लिए आ गया है, सारी चीज़ें ओके हैं, तो हम इसको अपलोड कर देंगे। फिर आप अपलोड का बटन जो है वो क्लिक कर दीजिए।
तो अब हमारी फ़ाइल जो है वो स्टोर पे अपलोड हो रही है। तो थोड़े ही देर के बाद ये यहाँ पे टेस्ट फ्लाइट में अपीयर हो जाएगी। तब तक हम टेस्टिंग के ग्रुप जो है वो बना लेते हैं। एक इंटरनल ग्रुप हम बनाते हैं और इसके अंदर बनाने के बाद हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो भी हमारे पास ईमेल आईडीज़ रजिस्टर्ड हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे टेस्टिंग के लिए, तो वो इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपके पास आ चुकी है। मैनेज पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट कॉम्प्लायंस इंफॉर्मेशन को यस कीजिए, इसको भी यस कीजिए, ओके स्टार्ट इंटरनल टेस्टिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो ये रेडी टू सबमिट के स्टेट पे चला गया है। इसके बाद बीटा टेस्टर्स का ये फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। अगर आपकी ऐप में साइन इन रिक्वायर्ड है तो आपको लाजमी तौर पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो देना होगा। अगर आप ये नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। याद रहे कि अगर आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट होती है तो उसका लाजमी तौर पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपको देना होगा ताकि वो रिव्यू कंप्लीट हो सके आपकी ऐप का। इसके बाद ये सारे चीज़ों को कंप्लीट करते हुए हम इसको सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे। तो ये रिव्यू में काफ़ी टाइम लेगा, समटाइम्स 1 डे भी लग सकता है, 2 डे भी लग सकते हैं, और 12 आवर्स मिनिमम 12 आवर्स तो लग ही जाते हैं। तो ये हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको इंतज़ार करना होगा। आपके पास जो टेस्टर्स हैं उनके पास कुछ इस तरह की ईमेल आएगी, उसमें लिखा हुआ होगा। एक और ईमेल आएगी जिसमें बताया गया होगा कि वो किस तरीके से टेस्ट फ्लाइट जो है वो कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। ये ईमेल में मौजूद होगा, ईमेल में ही ये आप क्लिक करेंगे तो यह आपके पास इस तरीके से एक मैसेज आएगा और आपने इस मैसेज को फॉलो करते हुए ये एंटर कोड करना है तो आप एप्लीकेशन टेस्ट कर सकें। तो ये आप ये टेस्ट फ्लाइट में टेस्टिंग स्टेज जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो टेस्ट फ्लाइट में हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्लियर है। तो ये जब आप फुली टेस्ट कर लें तो आप इसी एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हैं ऐप स्टोर। तो ये कंप्लीट स्टेप्स थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।